हे एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है रितु और आप देख रहे हैं आरजी व्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी, जैसे कि आपने कल के व्लॉग में देखा, मैंने अपने पूरे रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है और फिर मैंने फिर से कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि मैंने क्लीनिंग करते टाइम टी शर्ट डाली थी। तो अभी फिर नहा के वापस से मैंने जो सूट कुर्ती है वो ही डाल लिया है। तो अभी थोड़ा रेडी हो जाती हूँ क्योंकि बाकी और भी काम काफ़ी है। तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है हमारा पता ही नहीं चलता। सोचते हैं कि आज ये काम कर दिया तो अभी मतलब थोड़ा दिन रिलैक्स रहेंगे, फिर से कुछ और काम याद आ जाता है। क्योंकि अगर आप हाउस ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, होम मेकर हो, तो आपका कभी भी ऐसा दिन नहीं जाएगा कि आज आप ये कॉर्नर ना उठाओ। हमें यही रहता है कि आज इस जगह को साफ़ कर दो, आज इस जगह को साफ़ कर दो। तो जब तक मतलब सब डीप क्लीन होता है, जो फर्स्ट नंबर वाला काम होता है वो फिर से वही आ जाता है और हमारा सर्कल वैसे ही घूमता रहता है। पर हमें लगता रहता है कि हाँ, ये कर दिया, हम अब टेंशन नहीं है, अब हमें चिंता नहीं है, तो हम वरीड फ्री हो जाते हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ और पर्व के बालों में भी मैं हेयर ऑयलिंग कर दूँगी। इसका हेयर वॉश किया था और इसको मैं यूज़ करती हूँ नारियल का तेल। सर्दियों में तेल चेंज कर देती हूँ क्योंकि डैंड्रफ की वजह से, और सर्दियों वैसे भी तेल ये जम जाता है, तो फिर जब बालों में लगाते हैं फिर कंघी करते हैं तो बाल भी ऐसे मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसका तेल चेंज कर देती हूँ, बट मैं अपने बालों में नारियल का तेल ही यूज़ करती हूँ 98%। बाकी 1-2% ऐसा होता है कि कभी कभार नहीं तेल मिला या कहीं गए हैं तो मैं दूसरा यूज़ कर लेती हूँ, बट ज़्यादा मैं नारियल का तेल ही यूज़ करती हूँ। और अभी तो काफ़ी हेयर फॉल चल रहा है क्योंकि मौसम बहुत ही मतलब ऐसा है, नमी का मौसम है, गर्मी, इचिंग, ये सब इसकी वजह से ना हेयर फॉल काफ़ी हो रहा है। बट देखती हूँ आने वाले टाइम में कुछ हेयर के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और मौसम आपने देखा था कि बाहर बहुत प्यारा बना हुआ था, तो हल्की हल्की बारिश भी आ गई है। और जी, मेरा जो रूम है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, जैसे कि आपने कल के व्लॉग में देखा था। तो कल मैंने व्लॉग में शेयर किया था कि कैसे मतलब पुरानी चीज़ों से ही, पुराने कपड़ों से ही मैंने अपने रूम में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया है। जैसे साइड जो बेड की साइड टेबल है ना, उनके ऊपर भी मैंने पुराने पिलो और पुरानी बेड शीट से मैंने सोफ़ा को भी ऑर्गेनाइज़ किया है, मतलब अच्छे से। और फिर ये है शाम का टाइम, तो अभी सब्ज़ी बन रही।
और ये बनाया है मैंने सूजी का हलवा। तो मन था सबका खाने का, तो इसीलिए फिर मैंने सूजी का हलवा बना दिया। आज मैंने सिंपल और दानेदार हलवा बनाया है, क्योंकि दूध वाला, मूंग दाल का और दूसरा काफ़ी टाइम मतलब हलवे बनाए हैं। तो आज बिल्कुल सिंपल हलवा बनाया है मैंने, सूजी घी में भून के और शुगर सिरप डाल के जस्ट बिल्कुल सिंपल ही हलवा आज बना है। और ये भी रख दूँगी और फिर बनाऊँगी रोटियाँ। और गर्मी काफ़ी है आज, आप देख सकते हो मैंने दुपट्टा भी साइड में रखा हुआ है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि दुपट्टा नहीं रखती है, वीडियो बनाती रहती है। भाई देखो, आपकी नज़र अगर ख़राब है तो आपको मैं गंदी लगूंगी, अजीब लगूंगी। अगर आपकी नज़र अच्छी है तो मतलब सही लगेगा। आप मेरे काम को देखो, आप मुझे मत देखो ना, है ना। पर लोग ना मतलब हमें देखते हैं कि इसने दुपट्टा नहीं लिया, इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। भाई आप अपनी तरफ देखो ना, आप मतलब क्यों मेरे शरीर को क्यों देख रहे हो, आप मेरे काम को देखो ना, है ना। नज़र अगर किसी की ख़राब है तो वो मेरा कसूर नहीं है ना। तो अपनी सोचना थोड़ी सी मतलब अच्छे नज़रिए से देखना शुरू करें, अपनी सोच को बदलें। बाकी देखना ना देखना, जैसे देखना वैसे देखना, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये मैं मतलब कुछ पर्टिकुलर जो बंदे होते हैं ना, कुछ गिने चुने टाइप से होते हैं, वो उनको बोल रही हूँ, क्योंकि बाकी ऑडियंस, बाकी सब मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, कभी मुझे कुछ बोला नहीं किसी ने, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। वैसे भी मैं नाम भी नहीं जानती हूँ, बट बातें आ जाती हैं इधर उधर से, है ना। तो बस वही कहना चाहती हूँ। तो आप अपना नज़रिया चेंज करिए, मुझे बदलने की कोशिश मत करें। और बस सब्ज़ी भी बनके रेडी है, गर्मी है तो बाहर चूल्हे पे ही खाना बनाऊंगी। और दूसरा, इस टाइम मैं रिलैक्स इसलिए होती हूँ क्योंकि मेरे ससुर जी हैं जो, वो ना खेत गए होते हैं, तो मुझे ये नहीं रहता घूंघट करना पड़ेगा, इसलिए मैं किचन पे दरवाजे पे दुपट्टा टांग के अपना काम करती रहती हूँ। और दूसरा, जब दुपट्टा होता है ना पास में, तो पानी के हाथ उसी से पोंछ देते हैं, तो मतलब मुझे फिर आदत हो जाती है, फिर उसी से पोंछते रहते हैं। तो दुपट्टा दूर रहता है तो फिर जो टॉवल टंगा हुआ है दरवाजे पे, उसी के साथ हाथ पोंछते हैं। तो ये देखिए, बारिश के कारण चूल्हा गीला है, पर बड़ी मुश्किल से मैंने इसके अंदर रोटियाँ बनाई हैं, क्योंकि हर तरफ पानी पानी है, चूल्हे के चारों तरफ भी पानी था, पानी ही खड़ा है एक साइड में भी। तो खाना बनाना मुश्किल हो रहा था, पर पेड़ पौधे एकदम से नए हो गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। और आज तो मैं भी पेड़ पौधों से ही मैच कर रही हूँ, है ना। तो जी मैंने पूरा फटाफट से खाना जो था वो बना दिया है, किचन का काम था जो फटाफट से पूरा ख़त्म कर लिया है। टाइमली मैं लग गई थी काम करने में। तो जितना आप डिले करोगे ना इस मौसम में, उतना ही खाना बनाना मुश्किल होगा। और जितना आप इस मौसम में जल्दी खाना बनाना शुरू कर दोगे, उतना ही आप फ़ायदे में रह जाओगे। क्योंकि जैसे हम मतलब डिले करते थे, अभी नहीं खाएगा कोई, ये नहीं वो नहीं, अरे टाइम आपका ही ख़राब जा रहा है और बाद में परेशान आपको भी होना है। तो अपना टाइम बचाएं और परेशान होने से भी बचें। तो जल्दी से जल्दी मतलब शाम को खाना, मैं तो यही बोलूँगी कि आप 5 बजे शुरू हो जाएं मतलब काम करना, सब्ज़ी को तड़का लगाना, एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो रोटी बनाने तक हम 6 बज ही जाते हैं हमें, है ना। तो 6 बजे अगर आप रोटियां बनाना शुरू कर देते हो तो 5:30-6 बजे तक आपका खाना बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये है कि जो फिर खाना देना करना वो सब होगा, और तब तक 7:30 हो जाएंगे, और फिर 7:30 बजे तक हमारा काम है जो बिल्कुल डन हो जाएगा। फिर आप आराम से मतलब अगर जल्दी खाना खा लेते तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और फैमिली के लिए भी अच्छा है, और दूसरा आपको टाइम मिल जाएगा कुछ और करने का। तो डेफिनेटली ट्राई करिएगा। और खाना बना के अब आ गई हूँ मैं अंदर। तो दूध भी आप देख सकते हैं कि मैंने दूध भी जमा दिया है, बस इसके अंदर अभी जामुन देना बाकी है। और खाना भी अभी मैं सबको सर्व कर दूँगी। देख सकते हो आप बाहर दिन ही अभी मतलब दिखाई दे रहा है, पर जब खाएँगे और जब तक ये बर्तन साफ़ होंगे तो थोड़ा अंधेरा हो ही जाएगा। पर फिर भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आपका वो टाइम बच जाता है। अगर आप खाना नहीं बनाते तो आप कुछ और काम भी शुरू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये रहता है कि अभी हमें खाना बनाना है ना। बट इसके बाद अगर आप कुछ भी काम शुरू करते हैं तो आप इजीली मतलब फ्री माइंड से उसको कर पाएंगे, क्योंकि खाना आपका बन चुका है। और खाना खा के अगर आप फिर अपना कोई काम करते हैं तो वो आपका पच भी जाएगा खाने के साथ। तो बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं जल्दी खाना बनाने से। तो देखिए, हलवा बिल्कुल सूखा सूखा बनाया था, तो बिल्कुल इसका केक बन चुका है। मैंने एक वीडियो में देखा था, किसी ने हलवे का केक बना रखा था, और मतलब काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए हुए थे। तो मुझे मतलब हैरानी होती है कई बार कि मतलब लोग कुछ भी देख के खुश हो जाते हैं, है ना।
पर चलो अच्छा है यार, लोगों को जो पसंद आता है वो देख लेते हैं, है ना। और चलिए यही था आज के इस व्लॉग में। आइए आप भी खाना खा लीजिए। लौकी की सब्ज़ी है और हलवा है, सूजी का रोटी है और ठंडा ठंडा गाय का दूध है। तो ये है हमारे गाँव का बिल्कुल देसी और नॉर्मल सा खाना। और अब आपसे मिलती हूँ मैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।